अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स प्रोग्राम टॉप ट्रेंड के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान असलम। व्यूअर्स, दुनिया में कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बिशाना काम ना लें। और ऐसे में ही पाकिस्तान हॉकी को परवान चढ़ाने वाली अफशा नूरीन, जो हमारा कौमी खेल है उसको परवान चढ़ाने के लिए पुरअज़म है। आज हमारे साथ अफशा नूरीन साहबा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अफशा, हॉकी में आने से जो हमारा कौमी खेल है, बचपन से शौक था आपका कि हॉकी खेलूंगी? हॉकी मेरा स्पोर्ट्स में आने का शौक़ था क्योंकि मैं हमेशा से अपने भाई को देखती थी। छोटी थी तो भाई बड़े थे और 2015 का जब उन्होंने वर्ल्ड कप खेला इतनी छोटी एज में, तो उनको देख के हमेशा से वो मेरे आइडियल भी हैं, उनको मैं फॉलो भी करती हूँ क्योंकि जिस तरह से उनको हार्ड वर्क करके देखा, मुझे एक वो लाइफस्टाइल अच्छा लगता था। अर्ली मॉर्निंग उठना, उस तरह से ट्रेनिंग करनी और उनकी फ़िटनेस और उनकी अपनी फ़िटनेस पे उस तरह से खाने में चीज़ें करनी, तो उनको देख के मुझे शौक़ हुआ। लेकिन वो शौक़ ये नहीं था कि मैं भी क्रिकेट में जाऊँ, मुझे ये था कि मैं कोई डिफरेंट स्पोर्ट खेलूँ जिसमें मैं थोड़ी स्मार्ट दिखूँ, तो मैंने इसलिए हॉकी चूज़ की। आपने मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में खेला है, तो आप चैलेंज से कैसे निपटती हैं? इवन दैट कि आप मर्दों के साथ भी खेलती हैं। बिल्कुल, मेरा ख़्याल है सबसे पहले अगर आप बाहर निकलते हो और आप स्पेशली स्पोर्ट्स में आते हो, उसके लिए आपको अपना माइंडसेट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होता है कि आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं और आपके लिए किस तरह की बातें हो रही हैं। सबसे पहले मेरा ख़्याल है जब आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है और आप नेगेटिव चीज़ों को फेस करना सीख लेते हो, तो आप, मेरा नहीं ख्याल लाइफ में कभी भी ऐसे होता है कि किसी भी चीज़ पे या किसी भी जगह पे आप लेट डाउन होते हो। और इसी तरह से मैंने किया, मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की क्योंकि जब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करी थी और मेरी फैमिली में भी जैसे स्टार्ट में सबको मसले होते हैं, थोड़े बहुत मसले थे, लेकिन मैंने अपने आप को साबित किया। उस तरह से मैंने अपनी गेम की और अपनी गेम के साथ मैं उस तरह से सिंसियर थी कि घर वालों को भी ये फील हुआ कि ये बंदी बाज नहीं आने वाली, तो इसको खेलने दें, इसको फ्री हैंड दें, और उन्होंने मुझे दिया। और वो उनका उस तरह से मुझे जो है कॉन्फिडेंट, जो उन्होंने, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया, मुझ पे किया, और उसकी वजह से मुझे हमेशा ये होता था, मैं ग्राउंड में भी आती थी, मुझे फील होता था कि मैं ऐसा काम नहीं कर रही कि इसमें कोई बुराई है, मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी और इससे मेरी फैमिली को फ़ख्र महसूस होगा। और आज वही दिन है और वही चीज़ें हैं, और जब मैं पीछे जाती हूँ, मैं वो चीज़ें सोचती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने अपने आप के साथ खुद को चैलेंज किया और मैंने ये सारी चीज़ें करने का सोचा और मैंने की। हॉकी फेडरेशन के लिए किन किन ममालिक में अभी तक आपने ट्रेनिंग सेशन किए हैं, किन ममालिक में आपने हिस्सा लिया है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए कहाँ कहाँ तक आप खेली हैं? पाकिस्तान टीम से मैं 2012 से 2017 तक खेली हूँ और मैंने 40+ में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी हूँ। और उसके अलावा फिर मैंने उसके बाद टीम से ड्रॉप हुई, तो फिर मेरे लिए और चीज़ें थी। मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई लीग के लिए, उधर से वापस आई, फिर मुझे कुछ नया करना था, मैं इंग्लैंड चली गई लीग के लिए। तो बस ये चीज़ें इसी तरह से चली। हॉकी फेडरेशन की में फ़ंड्स की किल्लत जो बेशतर देखा जाता है, फ़ंड्स की किल्लत को कैसे दूर रखा जाए? अगर गवर्नमेंट हॉकी फेडरेशन को फ़ंड्स देती है तो वो ना तो प्लेयर्स को मिलते हैं, ना हॉकी फेडरेशन पे खर्च होते हैं, तो कहाँ जाता है फ़ंड? नहीं, फंड्स को अगर आप देखा जाए, फंड्स आप देख लें, पीसीबी को देख लें, और उस हिसाब का फ़ंड जो है वो फेडरेशन के पास नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे मसले होते हैं। तो फेडरेशन उन चीज़ों को जो फ़ंड मिलता है, पहले उनको ज़ाहिर है यही चीज़ होती है कि जो पिछली चीज़ें हैं उनको क्लियर किया जाए, और उसके बाद जब नई चीज़ें होने लगती हैं, फ़ंड फिर ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी उस तरह से चीज़ें अभी काफ़ी बेहतरी आई है। मैं देख रही हूँ कि अभी जैसे पिछले दिनों जो हमारे आर्मी के चीफ़ हैं, उन्होंने फ़ंड दिया है हॉकी फेडरेशन के लिए, तो उसमें काफ़ी कुछ है। जैसे अभी जूनियर्स का कैंप लगा है लड़कों का, और लड़कों की तरफ भी अभी तो चीज़ें जा रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लड़कियों की तरफ भी आएंगी क्योंकि हॉकी तो सबके लिए सेम है। तो इस पे मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मुझे ये ज़रूर है कि जैसे हमारी हॉकी फेडरेशन लड़कों के लिए कैंप लगा रही है, फिटनेस कैंप लगा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से लड़कियों के लिए भी लगे। ये नहीं है कि अगर आपने हॉकी बेहतर करनी हो तो आप सिर्फ लड़कों की तरफ चले जाएँ, क्योंकि लड़कियां भी, जैसे मैं आती हूँ दिल्ली, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, गोजरा में है, भावलपुर में है, लाहौर में एकेडमीज बनी हुई है, बहुत सारी लड़कियां मेहनत करती हैं। मेरा मकसद नहीं होता कि मैं वहाँ जाके बोलूँ कि मैं ऑस्ट्रेलियन लीग खेल रही हूँ, मैं इंग्लैंड की खेल रही हूँ, मैं पहली हूँ, मैं दूसरी हूँ, मैं तीसरी हूँ। ये मकसद नहीं है मेरा। मैं वहाँ पे सिर्फ सीखने जाती हूँ क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान के लिए खेलना है। मेरी परफॉर्मेंस वो होगी जो मैं अपने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूँगी, और वही मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि मेरी वजह से मेरा पाकिस्तान टीम जीते। अफशा, जो नई आने वाली ख़वातीन प्लेयर्स हैं, जिनका एक मिशन है कि हम क्रिकेट में जाएं, हॉकी में जाएं, स्क्वैश में जाएं, या बैडमिंटन में जाएं, या दीगर खेल के शोबों में जाएं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, स्पोर्ट्स कोई भी हो, लड़कियों के लिए मेरा ख्याल है उतनी ही ज़रूरी है जितनी लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं, मुझे लगता है कि लड़कियों की जो है वो समझने की और करने की जो सलाहियत होती है वो लड़कों की बनिस्बत ज़्यादा होती है, और उसी तरह से वो चैलेंजेस से निपटने के लिए
उनकी जो उन्होंने एक वो माइंडसेट किया होता है, वो उनका ज़्यादा वो शार्प होती है कि उस तरह से वो चीज़ों को सोचती हैं। तो मेरा ख्याल है लड़कियों को आना चाहिए इस फील्ड में। जैसे मैं हूँ, अगर मैं ये चीज़ लेके बैठ जाती कि हॉकी एक टीम गेम है और हमारी टीम प्योर नहीं करती, हमारे कैंप नहीं होते या हमें फंड्स नहीं मिलते, तो मैं घर बैठी रहती। ऐसा नहीं होता, आप घर से निकलो, आप बाहर रहो, आप खेलो, और आप, मेरा ख्याल है जो आपका ड्रीम होता है आप उसको पूरा कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है।